व्यापारी से 9 लाख रुपए लूटने की कोशिश नाकाम। बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग कर फैलाई दहशत। दिल्ली के शाहदरा जिले के गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र में आज दिन दहाड़े लूट की कोशिश की सनसनीखेज वारदात सामने आई। बाइक सवार बदमाशों ने 9 लाख रुपए लेकर जा रहे एक व्यापारी को निशाना बनाया और रुपयों से भरा बैग छीनने का प्रयास किया। हालांकि व्यापारी के विरोध और मौके पर हुई अफरा तफरी के कारण बदमाश अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। वारदात विफल होने के बाद बदमाशों ने इलाके में दहशत फैलाने के लिए हवा में 3 राउंड फायरिंग कर दी और बाइक से फरार हो गए। अचानक गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए और इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक व्यापारी प्रियदर्शनी विहार से करीब 9 लाख रुपए की नकदी लेकर चांदनी चौक जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने उनका पीछा कर उन्हें रोकने की कोशिश की। बदमाशों ने व्यापारी के पास मौजूद कैश से भरा बैग छीनने का प्रयास किया, लेकिन व्यापारी ने विरोध किया और शोर मचाने पर बदमाश बैग लेकर भाग नहीं पाए। लूट में असफल होने के बाद आरोपी बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने हवा में 3 गोलियां चलाईं और मौके से फरार हो गए। गनीमत रही कि फायरिंग में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। सूचना मिलते ही गीता कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। इसके अलावा बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें जांच में जुटी हुई हैं। पीड़ित व्यापारी ने पुलिस को बताया कि उसे आशंका है कि वारदात के पीछे किसी जानकार का हाथ हो सकता है। व्यापारी के अनुसार बदमाशों को पहले से जानकारी थी कि वो बड़ी रकम लेकर चांदनी चौक जाने वाले हैं। पुलिस इस एंगल को भी ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। शास्त्री पार्क हत्याकांड सुलझा। लूट के विरोध में की गई थी मुशर्रफ की हत्या। 2 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क थाना क्षेत्र में हुई हत्या की वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से मृतक का लूटा गया मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि लूट का विरोध करने पर उन्होंने मुशर्रफ पर चाकू से हमला कर दिया और उसका मोबाइल फोन लूटकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फोन और हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया है। टीम राहुल साहब की सुपरविजन और एसीपी बलतेज सिंह की सुपरविजन और एसएचओ मनदीप तोमर है, एसएचओ शास्त्री पार्क, उनकी टीम ने मिलकर एक बिल्कुल ही ब्लाइंड रॉबरी का मर्डर केस को सॉल्व किया है। इसमें तो कोई क्लू नहीं था। 14-15 की रात को एक कॉल आई थी कि एक इंजर्ड व्यक्ति जो यशोदा ट्रॉमा सेंटर में एडमिट हुआ है, तो यहाँ से लेके गए हैं। किसी पास्टर भाई ने कॉल की थी कि इंजर्ड पड़ा है, तुरंत पुलिस उसको वहां ले गई और पुलिस वहां पहुंची। मौके पे क्राइम टीम एफएसएल को बुलाया गया, तो वहां से लोकल क्लू उठाए गए। तो वहां पे जाके देखे थे 26 साल का लड़का जो कि पहले इंजर्ड था और वहां ट्रॉमा सेंटर में ध्रुव दलाल एक्सपायर हो गया, तो आइडेंटिफाइड नहीं था। तो कोशिश करके पूरा लोकल इंक्वायरी में करके उसको आइडेंटिफाई किया गया। उसका नाम मुशर्रफ पाया गया, 26 साल का था, राजस्थान का रहने वाला है। जयपुर दिल्ली जयपुर बस में वो हेल्पर का काम करता है, तो वो डेली बस लेके आता रहता है। आइडेंटिफिकेशन हो गई तो उन लोगों से सबसे बातचीत की गई, आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए, लेकिन ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। तो लेकिन आइडेंटिफाई होने के बाद उसका प्रोफेशन पता लगने के बाद और हमने उसका टाइमिंग के हिसाब से रूट पूरा बना के क्या हो सकता है, लोकल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस में बात करके हमने 2 लोगों को पकड़ा है, जिन्होंने कबूला के अराउंड 11 बजे ये जा रहा था। हमने से इसका मोबाइल लेने की कोशिश की, तो इसने मोबाइल लेने से सजेस्ट किया, तो हमने इसको चप्पू मार के इसका मोबाइल लेके वो भाग गए। तो ये वहाँ क्योंकि बिटवीन शास्त्री पार्क एंड आईएसबीटी लेफ्ट साइड में पैदल जा रहा था, सुनसान इलाका है, तो पासर भाई ने देख के फिर कॉल की, तब इसको पीछे देखे। तो इसका वहाँ पे इन्हें कबूला के एक तो अनवर है, वो अराउंड 26 साल का है। ये जो रजिस्टर सेतु के नीचे झुग्गियां हैं वहाँ रहते हैं, ये लेबर का काम करता है
और एक लड़का इरशाद है, 19 साल का है, वो वॉशरमैन का काम करता है। तो दोनों वहीं घूमते रहते थे। यही हमारा एंगल था मेरा कि कहीं ना कहीं ये आसपास के लड़के हैं, ये रॉबरी का ही कम मर्डर लगता है। तो उसी एंगल पे हमने खूब मेहनत की, काफी लोगों से पूछताछ की, टाइम टाइम जीरो डाउन किया। तो इससे फिर मोबाइल भी रिकवर हो गया, इसके ब्लास्टेड क्लोथ भी रिकवर हो गए और मोबाइल भी और चक्कू भी रिकवर हो गया। तो इन दोनों को हमने अरेस्ट किया। 3 दिन में सुलझा रुखसार हत्याकांड। मुंबई से गिरफ्तार हुआ आरोपी पति खालिद नवी। शाहदरा जिले के गांधीनगर थाना पुलिस ने चंदरपुरी कैलाश नगर में हुई रुखसार हत्याकांड की गुत्थी महज 3 दिनों में सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या के आरोपी मृतका के पति खालिद नवी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किया गया खून से सना चाकू, खून लगे कपड़े और पासपोर्ट भी बरामद किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी शादी करीब 15 वर्ष पहले रुखसार से हुई थी और दोनों के 3 बच्चे हैं। पुलिस के मुताबिक पिछले 1 साल से पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। आरोपी को अपनी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से संबंध होने का शक था, जिसके चलते दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। 13 जून को दोनों के बीच विवाद बढ़ गया था। इसी दौरान खालिद ने चाकू से रुखसार पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी दिल्ली से फरार हो गया और बिना टिकट अलग अलग ट्रेनों से मुंबई पहुंच गया। तो एक कॉल मिली थी रात को अर्ली मॉर्निंग में कि एक लेडी की डेड बॉडी घर में ही पड़ी है, जिसका गला रहता हुआ। इस पे हम लोग सच्चो गांधी नगर सब लोग एसीपी डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे। तो वहाँ पता लगा एक लेडी है, वो मैरिड है, 3 बच्चे हैं और उसके गले में रहता हुआ था, चक्कू वही पड़ा हुआ था। और लोकल क्राइम टीम ऑफिसर बुलाई गई, लोकल इंक्वायरी बातचीत की गई, तो शक का दायरा उसके हस्बैंड पे गया तो वही मार के भागा हुआ। लेकिन मोबाइल वगैरह वहीं छोड़ गया था, कोई ट्रेस नहीं था। तो एक सीसीटीवी में भी उसका मिला कि वहाँ वो प्रेजेंट था वहाँ पे। उसके बाद उसको ढूंढने के लिए डिफरेंट टीमें बनाई गई, क्योंकि ऑफ द ग्रिड था, कुछ भी उसने पैसा जेब में नहीं था और मोबाइल भी यूज नहीं कर रहा था। तो 4 टीमें बना के हमने डिफरेंट जगह पे, जहाँ पे उसका पहले कभी कनेक्शन रहा है, लोगों से, उसके दोस्तों से रिश्ते से बातचीत करके 4 टीमें हमने रवाना की थी। एक बदायूं भेजी गई थी, वहाँ उसका पैतृक गाँव है, वहाँ पे और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की गई। टीम महिपाल को भेजी गई, एक मुंबई भेजी गई, हुगली भेजी गई। तो इस तरह से अलग अलग एरिया में जहाँ जहाँ उसने कभी उससे कनेक्शन रहे हैं। तो हमें ये शक था कि शक सब छुपने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अलग रह रहा था और उस ह्यूमन इंटेलिजेंस और अनथक मेहनत की बिना टिकट से ट्रैवल किया। एक टीम जो हमारी मुंबई थी उसको सक्सेस मिली। 3 दिन की मुशक्कत और लोकल इंक्वायरी के बाद उन्होंने इसके भाई से कॉन्टेक्ट, का भाई रहता है मुंबई में, तो उससे कॉन्टेक्ट किया इसने, तो उसको हमने वहां से पकड़ लिया। तो इसमें ब्लड स्टेन नाइट पकड़ा है, जो यही मौके पे मिल गया था। इसका मोबाइल है मौके पे, और जो क्लोथ्स है उसने मुंबई से 50 किलोमीटर पहले स्टेशन है, वहाँ छुपा दिए थे, वहाँ इसने रिकवरी करवा दिया। और ये बिना टिकट के ट्रैवल करके भाग गया। ये पहले रैपिडो का काम करता था, तो इसका कोई किस्त चुका हुआ है, रैपिडो बाइक बिक गई इसकी। तो वाइफ से 3 बच्चे हैं इसके, 1-2 साल से ज्यादा मैरिटल स्कॉट चल रहा था, थोड़ा लग भी रहा था अपने जीजा के पास। अब इसको थोड़ा शक भी था कि शायद उससे कोई इलिसिट रिलेशन है। उस दिन भी ये 4-5 दिन पहले रहन सहरा में रहा, फिर अपनी वाइफ के पास बातचीत करने गया होगा, तो उनमें झगड़ा हो गया। तो गुस्से में से भी रसोई में जो नाइट होता है वही उसको मार दिया। इस तरह से कि ये केस जो था हमने सॉल्व किया शाहजहाँ की पुलिस टीम ने, जिसमें शाहजहाँ ऐसे भी गांधीनगर एसटीएफ गांधीनगर की टीम में मिलते, जिसमें के क्लूलेस था शुरू में, लेकिन बाद में एक ह्यूमन इंटेलिजेंस से क्लू इकट्ठे करते हुए इसको हमने मोटिव क्या था? मोटिव मैंने बताया आपको, मोटिव इसका यही है, एक तो आपस में मैरिटल स्कॉट था, काम कुछ कर नहीं रहा था और कुछ इसको शक था कि इसकी वाइफ के किसी और से इलिसिट रिलेशन है। इस चक्कर में इसका झगड़ा उससे होता रहता था 1 साल से। खालिद नबी जी, प्रोफाइल ये
पेशे से पहले रैपिडो चलाता था, इस तरह के काम करता रहा है। बम्बई में बार्बर का काम भी किया था, भाई वहाँ बार्बर का काम करता है, उसके बाद बार्बर का काम भी किया, तो डिफरेंट डिफरेंट काम किए। जो लेटेस्ट उसने बताया कि मेरी इसलिए मैं डिस्टर्ब रहा कि मेरी रैपिडो बाइक थी जो मैंने बेच दी, मैं किस्त नहीं दे पाया। उसके बाद मैं मुंबई चला गया, तो वहाँ 5-7 महीने रहा, दिल्ली वापस आ गया। तब इसको शक हो गया कि बाइक से कुछ किसी का रिलेशन है, उस बात पे झगड़ा हुआ। इसकी भाई बीवी क्या ब्यूटी पार्लर चलाती थी भाई साहब? इसकी वाइफ रुखसारा जो रुखसार को ब्यूटी पार्लर चलाती थी। हाँ, कुछ काम भी करती थी वो, और उसी पे इसको शक था कि शायद कोई इससे रिलेशन। तो पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड से इसका नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। पहले डिस्प्यूट पहले ये 7 काम ने बंद किया है, झगड़े झुगड़े में अपनी वाइफ से कुछ झगड़ा करता रहता है किसी प्रोफेशनल से, तो 6 बार ये 7 काम में बंद हुए। इस क्रिमिनल केस में नहीं, प्रिवेंटिव एक्शन में पुलिस ने बंद कर रखा है 6 बार। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़